अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। जैसा कि अभी हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करने के बाद अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोशेंट और फैक्टर ग्रुप्स। अब जैसे कि हम एज को जो है वो हर जगह सब ग्रुप लेके चल रहे थे और फिर सब ग्रुप से आगे हमने कोसेट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। सब ग्रुप से आगे फिर हमने एज को नॉर्मल सब ग्रुप शो करवाया। तो अब यहाँ से आगे जो है वो एज को हम नॉर्मल सब ग्रुप लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन या फैक्टर सब ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर एज जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए और जी जो है वो ग्रुप हमने लिया हुआ है। और फिर हम कहेंगे कि एंड कंसिस्ट द कलेक्शन क्यू ऑफ ऑल द लेफ्ट कोसेट्स। क्यू हमने एक कलेक्शन ले ली है जितने भी इस एज के जो है वो लेफ्ट कोसेट पॉसिबल हैं जी में। अब जी के जो एलिमेंट्स हैं उनको से हमने कह दिया G1 से लेकर GN तक हैं और एच हमने लिया हुआ है सब ग्रुप। अब हमें पता है कि एच अगर हमने सब ग्रुप लिया है तो जी कोशेंट एच, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स की डिफाइनिंग कुछ इस तरह सी होगी कि इसमें सारे के सारे कोसेट्स आ रहे होंगे। मतलब पहले G1 वाला एलिमेंट इसका एज के साथ कोसेट, G2 वाला एलिमेंट, इसी तरह ये GK तक जो है वो हमारे पास कोसेट्स जाएंगे। यहाँ पर के जो है वो हमारा होगा लेस देन एन, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे जो है वो कोसेट सेम सेम आने लग जाते हैं। तो जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स आ रहे हैं ना वो हमने लिस्ट यहाँ पर लिखी है, इसलिए यहाँ पर ये जो के है ये लेस देन होगा एन से। एन हमने जी का ऑर्डर लिया हुआ है। तो फिर एक तो इसमें ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन अगर हम स्टार ले रहे हैं तो ये स्टार वाला ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन हम ले रहे हैं कि तो फिर हमारे पास जो है वो इसमें डोमेन में उस सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जैसे हमने बाइनरी ऑपरेशन में डिस्कस किया था। और फिर ये मैप कर रहा है उसी सेट के ऊपर GH पे। अब इस पे जो है ये स्टार वाला जब हम ऑपरेशन अप्लाई करें तो GH में हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह के कोसेट्स की फॉर्म में, इसी तरह ये भी हमारे पास जो है वो कोसेट दोनों डोमेन में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो कोसेट्स आ रहे हैं। और इन्होंने आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से, ये ऑपरेशन जब अप्लाई होना है तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास होना है कि ये एज तो दोनों में कॉमन है कि दोनों में हमारे पास जो नॉर्मल सब ग्रुप आ रहा है। और G1 और G2 के रिस्पेक्ट से हम कोसेट फाइंड कर रहे थे, तो जब ये ऑपरेशन अप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा G1 G2 और एज हमारे पास जो है वो आ जाएगा। मतलब ये जिन दो एलिमेंट से कोसेट बन रहे थे वो दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होके और फिर एज के साथ मल्टीप्लाई होके कोई नया कोसेट जो है वो बनाएंगे। दोबारा आंसर जो है वो कोसेट ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने जो है वो ऑपरेशन यूज़ किया। अब ये ऑपरेशन जो है वो डिफ़ाइन कैसे होता है इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ। अब ये हमने दो एलिमेंट्स लिए थे। अब एच यहाँ पर हम ले रहे हैं कि एच जो है वो है नॉर्मल सब ग्रुप जी का। एच अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो अभी हम नॉर्मल सब ग्रुप में डिस्कस किया कि अगर एच जी में नॉर्मल है तो इसमें लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि ये हमारे पास जो है वो राइट कोसेट बन रहा था, तो राइट और लेफ़्ट अगर इक्वल है तो फिर हम यहाँ पे जो है वो इसको G2H की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो सीरी प्रॉपर्टी से ये G1 जो है G2 इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और H.H। अब नेक्स्ट ये बात है कि ये H.H G2 को तो हमने राइट लेफ्ट कोसेट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके कि नॉर्मल में दोनों इक्वल होते हैं, ये तो हमने एक्सचेंज कर लिया। अब H.H जो है ये हमारा H के इक्वल कैसे आया, जब हम कोसेट फाइंड करते थे तो हम A वाला जो एलिमेंट है वो हम लेते थे G में से और हम H को कहते थे कि ये सब ग्रुप है जी का, और फिर हम AH जो है ये हमारे पास कोसेट आती थी वो। हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि अगर ये ए वाला एलिमेंट जो है ये एच में से ही आ जाए, ठीक है, अगर ये ए वाला एलिमेंट एच में से ही आ जाए तो यहाँ से फिर हमारे पास इम्प्लाइज होता है कि ये जो ए एच है ये एच के इक्वल ही आ जाता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हमारे पास यूज़ करते हुए ये H.H जो है ये हमारा एच बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऑपरेशन है ये हमारे पास डिफाइंड हो गया है। अब इस ऑपरेशन को यूज़ करते हुए जो एक्सरसाइज है जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने इस क्वेश्चन ग्रुप को G/H को ऑपरेशन मैंने आपको इसमें बता दिया है कि क्या यूज़ होगा, ये ऑपरेशन की डिफाइनिंग है। इसको यूज़ करते हुए जो है वो आपने जो है वो इसको G/H वाले को आपने जो है वो इसको ग्रुप शो करना है कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ आपने इसमें सेटिस्फाई करवानी है, क्लियर, एसोसिएटिव,
आइडेंटिटी आपने चेक करनी है इसमें किस तरह की फॉर्म की होगी, उसके बाद इन्वर्सिस आपने इसमें देखने हैं। यही ऑपरेशन जो आपको ऊपर डिफाइन करके बताया है, इसको यूज़ करके जो है वो आपने करना है। अब नेक्स्ट इसके बारे में कुछ और डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि एच अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं जी का, तो फिर ये जो हम से इसके कोसेट्स ले रहे हैं, ये हमने अंडर एडिशन लिख लिए हैं, G1 G2 G3 जी के, ये डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हैं वो इसके आ रहे हैं। और यहाँ पर के जो है वो हमारा पता है कि लेस देन n होगा। पहले हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन देखा, तो अंडर एडिशन भी इसको जो है वो हम लिख सकते हैं। अब इसके बारे में नोट हमारे पास क्या है कि ऑल एलिमेंट्स आर डिस्ट्रॉयड। इसमें जितने भी ये कोसेट्स हैं, बेसिकली हम ये सारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स ले रहे हैं ना, तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमें पता है कि डिस्जॉइंट होते हैं। ये पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि कोसेट्स जो है वो हमें डिकम्पोजिशन करके दे रहे होते हैं प्रीवियस पार्ट में। तो ये मतलब सारे के कोसेट्स जो है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या था कि इन सब का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा था, और अगर हम यूनियन ले रहे तो ये पूरे का पूरा बन रहा था। तो इंटरसेक्शन एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो है वो डिस्जॉइंट है। और दूसरी बात कि ये सारे कोसेट्स की कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स की। तो हमने कहा कि डिस्टिंक्ट कोसेट्स की जो कलेक्शन है वो हमारे पास जो क्या कर रही होती है, डिकम्पोज कर रही होती है जी को। मींस इनका अगर हम यूनियन लेंगे तो पूरे का पूरा हमारे पास जो है वो जी बन जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात जो मेन याद रखने वाली है कि क्वोशंट हम उस सब ग्रुप के रिस्पेक्ट से लेंगे जो नॉर्मल होगा। ठीक है, सिर्फ सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। क्वोशंट ग्रुप बनाने के लिए जी ओवर एच में क्वोशंट में जो सब ग्रुप लेना है वो उसका नॉर्मल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम जो है वो कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन हमने इसमें डिफ़ाइन किया ये वेल डिफ़ाइन है। अब वेल डिफ़ाइन का फ़िज़िकल मीनिंग जो है वो होता क्या है एक्चुअली, इसका फिजिकल मीनिंग वेल डिफ़ाइन का हमारे पास ये होता है कि जो डोमेन का स्ट्रक्चर है और कोडोमेन का स्ट्रक्चर है वो सेम हो। अब ये जो हमने बाइनरी ऑपरेशन इसमें हमने डिफ़ाइन किया, ये क्वोशंट ग्रुप में हमने बाइनरी ऑपरेशन ये डिफ़ाइन किया है कि ये जी क्रॉस जी से जी वो जी का क्वोशंट एच के साथ क्रॉस जी क्वोशंट एच, और ये मैप भी जी क्वोशंट एच पे हो रहा है। इस पर अगर हम फोकस करें तो डोमेन में भी जो एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर है वो कोसेट्स ही हैं, और कोड डोमेन में भी जो आएंगे वो हमारे पास जो है वो कोसेट्स ही आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑपरेशन है ये वेल डिफ़ाइन है। वेल डिफ़ाइन का मतलब यही है कि डोमेन और कोड डोमेन का जो एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर है वो सेम ही हो। ये नहीं कि हम डोमेन में कोसेट पुट करें और कोड डोमेन में हमारे पास कुछ और ही जो है वो आ जाए, कोसेट्स ना बने, वो कुछ और सेट्स बन जाए हमारे पास। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वेल डिफ़ाइन है, क्योंकि डोमेन में भी कोसेट्स हैं, क्वोशंट ग्रुप है, और कोड डोमेन में भी हमारे पास जो है वो कोसेट्स ही आ रहे हैं। ठीक है, अब वी राइट जी क्वोशंट एट अ क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच। इसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं, इसको हम या तो ये कह सकते हैं कि क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर ग्रुप ऑफ जी बाय एच। बाय एच जो कह रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब क्वोशंट का मतलब क्या होता है, क्वोशंट मीन इक्वली स्पेस पार्ट्स वी कट अ ग्रुप बाय नॉर्मल सब ग्रुप इन इक्वल पार्ट। क्वोशंट का बेसिकली हमारे पास मतलब यही होता है कि ये इक्वल स्पेस पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहा होता है। अब क्वोशंट ग्रुप क्या कर रहा है, क्वोशंट ग्रुप एक्चुअली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस ग्रुप जी को बाय सब ग्रुप। जैसे हम अगर हमने कोई चीज़ हमने कट करनी है, जैसे हमने पिज़्ज़ा कट करना है, तो हम नाइफ़ यूज़ करते हैं, और उस नाइफ़ को हम यूज़ करके अगर उसको इक्वली पार्ट में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह ग्रुप को कट करने के लिए यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो हम नॉर्मल सब ग्रुप यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्मल सब ग्रुप एच जो है ये जी वाले ग्रुप को जो है वो कट करने के लिए यूज़ हो रहा है इक्वली स्पेस पार्ट्स में। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है क्वोशंट ग्रुप की, इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। स्टडी ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप इज़ डिफ़िकल्ट, दैट्स व्हाई वी नीड क्वोशंट ग्रुप टू डिकम्पोज इट इन डिस्टिंक्ट फाइनाइट नंबर ऑफ क्वोशंट्स itself, and these quotients are infinite for study of this quotient। अच्छा, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनफाइनाइट ग्रुप्स है ना उनकी स्टडी करना जो है वो डिफ़िकल्ट था। ठीक है, अब उसकी स्टडी करना डिफ़िकल्ट था इसलिए हमने उसके जो है वो डिफरेंट क्वोशंट्स बना लिए, और वो जो नंबर ऑफ़ क्वोशंट्स हैं वो फाइनाइट है।
वो ताकि वो क्वेश्चन इटसेल्फ जो है वो बनेंगे इनफाइनाइट ही, मतलब वो सेट जो है वो एक इनफाइनाइट बनेगा। लेकिन जितने हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करें वो पार्ट्स फाइनाइट है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स फाइनाइट हमने ले लिए हैं। तो फिर उसको जो है वो स्टडी करना जो है वो इजी था, इसलिए जो है ये क्वेश्चन ग्रुप का जो है वो कंसेप्ट हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें हम जो है एलिमेंट एंड कंसीडर देयर प्रॉपर्टीज होल्ड दिस एलिमेंट्स इन द ऑल सेट। बेसिकली इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन इटसेल्फ ऑल द क्वेश्चंस एंड फ्राइड स्टडी ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, बेसिकली जो सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स में हम इसके जो हम पार्ट्स डिवाइड करते हैं ना, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उसमें हम कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अगर स्टडी कर लें तो बाकी सारे की सारी जो एक पार्ट में या एक क्वेश्चन में हमारे पास आ रही होती हैं वो भी सेम ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड कर रही होती हैं। वन बाय वन वी स्टडी ऑल इनफाइनाइट क्वेश्चंस एंड देन बाय कंबाइन वी हैव स्टडी द होल इनफाइनाइट ग्रुप। वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और फिर जब उनको कंबाइन करते हैं तो वो होल हमारे पास जो है इनफाइनाइट ग्रुप बन जाता है। ऐसे अगर हमने जी एच जो है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो देन एलिमेंट्स ऑफ द इसके एलिमेंट्स पहली बात तो किस फॉर्म के होंगे, हमारे पास कोसेट्स की फॉर्म में होंगे। और इसकी जो आइडेंटिटी है ना वो ई एच एच, इसकी जो है ई डॉट एच जो है एच, क्योंकि हमने नॉर्मल सब ग्रुप लिया हुआ है तो नॉर्मल सब ग्रुप में भी आइडेंटिटी जो है वो मस्ट है। सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप इटसेल्फ एक ग्रुप होता है तो उसमें आइडेंटिटी जो है वो तो मस्ट है कि कंटेन करे। तो ये हमने प्रॉपर्टी कोसेट की पढ़ी है कि अगर ए हमारा एच से बिलोंग कर जाता है तो ए एच जो है वो इक्वल टू एच आता है। तो अब आइडेंटिटी ई जो है वो तो मस्ट है कि वो एच में होगी, तो फिर इसका मतलब है कि ई एच जो है वो एच के इक्वली हमारा जो है वो आ जाएगा। और तीसरी बात हमारे पास यहाँ पर हमें क्या पता है कि एच में जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अब इसके ऑर्डर के बारे में डिस्कस करना है कि हम ऑर्डर जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन ग्रुप का। तो इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें ये करना है कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। बेसिकली क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि जी का ऑर्डर और जी के ऑर्डर को हम एच के ऑर्डर से डिवाइड करते हैं। तो जो लैग्रांज थ्योरम है, अगर हम उसकी स्टेटमेंट पे फोकस करें, वो हमें क्या कहता था कि जी का ऑर्डर ये किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ एज, और इससे हम जो है वो इंडेक्स जो है वो ग्रुप का वो मल्टीप्लाई कर देंगे। सब ग्रुप एज का जो है वो इंडेक्स इससे मल्टीप्लाई होता था। तो यहाँ से ये जी जो है ये इधर आके जब डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा कि ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एज। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, बेसिकली इंडेक्स के। ठीक है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन ग्रुप का जो ऑर्डर है वो हमारे पास जो है वो इंडेक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। जो अगर क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी बाय एच जो है इसका ऑर्डर जो है वो इंडेक्स ऑफ एच इन जी जो है वो इसके इक्वल हमारे पास आएगा। ठीक है, तो से हमने अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो एम ले लिया है, सब ग्रुप का ऑर्डर हमने एन ले लिया और इंडेक्स हमारे पास ये है, तो फिर हम जो है वो कॉन्स्टेंट ग्रुप का ऑर्डर जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एम ओवर एन। यहाँ पर एम ओरिजिनल ग्रुप का ऑर्डर है और एन जो है वो उस नॉर्मल सब ग्रुप का ऑर्डर है। अब इन्फिनाइट ग्रुप्स के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इन्फिनाइट ग्रुप्स के लिए ये हमारे पास कैसे डिफाइन होगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। अब इन्फिनाइट में जो है वो ग्रुप का ऑर्डर भी इन्फिनाइट है, उसके सब ग्रुप का भी ऑर्डर इन्फाइनाइट है। तो नंबर ऑफ कोसेट्स ऑलवेज फाइनाइट, इधर द ग्रुप इज इन्फिनाइट और फाइनाइट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप चाहे हमारे पास इन्फिनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, उसका जो नंबर ऑफ कोसेट्स है ना वो फाइनाइट आने हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं वही तो हमारे पास इंडेक्स है एज का जी में। तो इसका मतलब है कि ग्रुप चाहे हमारे पास इनफाइनाइट हो जाए लेकिन उसका इंडेक्स जो है वो एक फाइनाइट नंबर ही आएगा हमारे पास। तो ये बात जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसको एग्जांपल्स में भी हम देख लेते हैं कि एक इनफाइनाइट ग्रुप कंसीडर करेंगे और उसका जो है वो इंडेक्स फाइंड करेंगे और वो जो इंडेक्स है वो हमारे पास फाइनाइट आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ई एच अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारे पास एच के इक्वल आ रहा है क्योंकि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी सब ग्रुप में है, जैसे अभी आपसे जो है वो मैंने डिस्कस किया। तो ये वही फैक्ट जो है वो दोबारा नोट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जो है वो पहले तो फाइनाइट ग्रुप के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन ग्रुप का कॉन्सेप्ट। Q8 एक फाइनाइट ग्रुप कंसीडर कर लिया, एच इसका एक सब ग्रुप कंसीडर कर लिया और एज को अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है इस एज को प्रूफ भी किया है कि ये नॉर्मल है। क्योंकि अगर हम दोबारा भी देखना चाहें तो Q8 का ऑर्डर हमारे पास 8 है और एज का ऑर्डर 4 है, तो इसका इंडेक्स 8/4 जो है वो 2 आ जाएगा। इस वजह से ये जो एज है ये Q8 में जो है वो क्या है, नॉर्मल है। अब इसमें जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बन रहे थे वो भी हमने देखे थे, सिर्फ यही दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स आ रहे थे, आई एच और के एच वाला जो है ये हमारे पास दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो है वो आ रहे थे।
अब जो क्वेश्चन ग्रुप में हम लोगों ने जो है ये कहा था कि क्वेश्चन ग्रुप का जो ऑर्डर है वो इंडेक्स के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट कोसेट्स ही आने होते हैं, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन ग्रुप जो है इसका ऑर्डर हमारे पास 2 आ रहा है। अब जो डेफिनेशन हमने यूज़ की, जो डेफिनेशन हम लोगों ने यूज़ ऑपरेशन जो है वो डिफ़ाइन किया था क्वेश्चन ग्रुप के लिए, वो ये था कि अगर हमारे पास ए एच ये मल्टीप्लाई हो जाए से बी एच से, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए बी इंटू एच के। तो यही ऑपरेशन जो हमने डिफ़ाइन किया है क्वेश्चन ग्रुप के लिए, ये अब हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो आई एच डॉट के एच जो है ये आई डॉट के एच के इक्वल आ जाएगा। अब आई डॉट के जो है वो क्यू एट में जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस जे के, माइनस जे डॉट एच हमारे पास आ जाएगा। अब हमने जो है वो कोसेट्स फाइंड किए हुए हैं, तो हमें कोसेट्स सारे हमने लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उस लिस्ट से आप जाके दे सकते हैं कि माइनस जे प्लस जे माइनस जे इन दोनों से बनने वाला कोसेट, ये प्लस माइनस के से बनने वाला के एच, ये हमारे पास जो है वो चारों कोसेट जो है वो इक्वल आ रहे थे। ये आप देख भी सकते हैं जो हमने जो है वो पीछे जो है वो डिस्कस किया हुआ है, कोसेट्स की जो लिस्ट बनाई है वहाँ से प्लस जे माइनस जे और प्लस के माइनस के से बनने वाले कोसेट्स जो हैं ये चारों कोसेट इक्वल आ रहे थे। तो माइनस जे डॉट एच, यहाँ पर आपने ये नहीं समझना कि ये माइनस जे जो है यहाँ से के कैसे बन गया, नहीं, ये माइनस जे से के नहीं बना, ये इस पूरे का पूरा एक्सप्रेशन, ये जो कोसेट बन रहा था माइनस जे डॉट के से वो डॉट एच से जो कोसेट बन रहा था, ये पूरा कोसेट जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है। माइनस जे की प्लेस पे हमने के नहीं यहाँ पर लिखा, ठीक, कोसेट जो है ये इक्वल है, तो ये कोसेट की प्लेस पे हमने जो है वो जस्ट ये कोसेट लिखा ताकि हम ये शो कर सकें कि ये जो है वो इसके अंदर से ही है, क्योंकि क्यू एट ओवर एच में जो हमने के एच वाला लिया हुआ था, इसलिए हमने के एच वाला बनाना जो है वो ज़रूरी था, ठीक है। अपेरेंटली जो है हमें ऐसे लग रहा था ये माइनस जे डॉट एच आ गया, तो इसका मतलब है कि ये तो क्लोज ही नहीं है, लेकिन ये क्लोज है क्योंकि के एच वाला जो कोसेट्स है वो हमारे पास जो है वो माइनस जे डॉट एच वाले कोसेट के इक्वल ही है, ठीक है। तो अब हम एक इन्फानाइट की जो है वो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पे। अब इसमें हमने एक इन्फानाइट ग्रुप सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप शो करवाया हुआ है, और ये जो है वो एक इन्फानाइट ग्रुप है, ठीक है। अब ये बिलियन ग्रुप है, तो हमने नॉर्मल के लिए जो है वो डिस्कस किया कि हमारे पास जो है बिलियन ग्रुप के सारे जो सब ग्रुप्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी हमने पढ़ी हुई है कि बिलियन ग्रुप अगर है तो उसके सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो भी बिलियन होते हैं, और जब ये बिलियन हो जाएंगे तो फिर ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल भी हो जाएंगे। अब ये इवन नंबर्स को अंडर एडिशन अगर हम चेक करें तो ये हमने सेट ऑफ इंटीजर्स का सब ग्रुप शो करवाया हुआ है। अब ये क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं ये बिलियन है, तो इवन वाला भी फिर हमारे पास जो है ये जो सब ग्रुप है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो इसका मतलब है कि हम इस इवन की हेल्प से जो है वो क्वोशंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्वोशंट में हमने क्या कहा था कि उस सब ग्रुप का जो है वो नॉर्मल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी ओवर ई हमने जो है ये क्वोशंट ग्रुप डिफाइन कर लिया, और इसके जो है वो लेफ्ट कोसेट हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि ज़ीरो जो है ज़ीरो हमारे पास एक इवन नंबर है, क्योंकि हर ऐसा नंबर जो है वो इवन होता है जिसमें अगर हम वन ऐड करें तो वो एक और नंबर आ जाए। तो ज़ीरो एक इवन नंबर है, तो ज़ीरो प्लस ई अगर हम लेते हैं इवन नंबर्स तो ये ई ही आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो हमारा ई से बिलोंग कर रहा है। और कोसेट की वही हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि अगर ए हमारा एच से बिलोंग कर रहा है तो ए एच जो है जो या ए प्लस एच अगर प्लस का ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये एच के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास ज़ीरो प्लस ई जो है वो ई के इक्वल आ गया, और वन प्लस ई, वन जो है वो एक ओड है। अब ओड में अगर जो है यहाँ पर ये जो है ज़ीरो, ये ज़ीरो है, और ये ओड वाला सेट है, ओ जो है वो ओड इंटीजर्स के लिए हम लिख रहे हैं कि वन अगर हम किसी इवन में सारे इवेंट्स में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलने लग जाएंगे, ओड इंटीजर्स से। हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि वन प्लस ई अगर करें तो ये हमारे पास वन कर रहे हैं, तो ये हमने सारे ओड वो इवन इंटीजर्स लिखे हैं, ज़ीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर। तो ये हमारे पास क्या बनते जाएंगे, ज़ीरो में ऐड होगा तो ये वन आ जाएगा, वन टू में ऐड होगा थ्री आ जाएगा, और देखें वन प्लस ज़ीरो पहले हमने किया तो ये हमारा वन आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, वन प्लस टू किया तो ये हमारा आ जाएगा थ्री, सेकेंड वाला एलिमेंट। फिर वन माइनस टू किया तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा माइनस वन, ये थर्ड वाला एलिमेंट। फिर हम जो है वो नेक्स्ट वन प्लस फोर करेंगे, वो हमारा आ जाएगा फाइव,
और फिर हम जो है 1 - 4 करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा -3। ठीक है, इसी तरह हम 1 जो है वो बाकी भी इवन में ऐड होता जाएगा, तो हमारे पास जो है वो सारे के सारे जो है वो ऑड नंबर जो है वो बनने लग जाएंगे। तो फिर इसको जो है हम कम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये सारे ऑड नंबर्स को मैंने कम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया कि +-1 आएगा, +-3, +-5, इसी तरह अप टू सोन आगे जो है वो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे आगे ऑड नंबर्स जो है वो ऑड नंबर्स ही आते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर्स को जो है वो हम यूनियन में लिख सकते हैं इवन नंबर्स के और ऑड नंबर्स के। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें इवन और ऑड का, तो हमें पता है कि इवन और ऑड में इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ रहा है। तो फाइनली हमें जो है वो क्या पता चल गया कि ये हमें एक क्वोशंट ग्रुप मिल गया जी का, जो ई से हम लोगों ने बनाया था, और इसमें कोसेट्स जो हैं वो सिर्फ 2 आ रहे हैं। एक तो 0+1 प्लस ई, यहाँ से जो है वो इवन ही आ जाएंगे, और एक 1+e, यहाँ से हमारे पास सारे ओड नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ से ओड नंबर बनेंगे, और इधर से 0+e से हमारे पास जो है वो सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। मतलब इसमें हमारे पास जी वाला सेट जो है वो इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट सेट था, इवन नंबर्स जो हैं ये भी इनफाइनाइट सेट है, लेकिन जो इनकी हमने कोसेट्स फाइंड किए हैं वो हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 कोसेट डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। मतलब इसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसके क्वोशंट ग्रुप का भी ऑर्डर जो है वो 2 आ रहा है। तो सिर्फ 2 ऐसे सेट्स हैं जिसकी मदद से हम पूरे का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो बना सकते हैं। मतलब हमें ये यहाँ से हमने क्या देख लिया कि हमारे पास ओरिजिनल सेट इनफाइनाइट था, लेकिन उसका इंडेक्स जो है वो फाइनाइट आ रहा है, उस पर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो एक और चीज़ हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि इवन नंबर्स को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2z के, मतलब z से अगर हम 2 को z के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इवन इंटीजर्स बन जाएंगे। मतलब z को हम 2z से b जो है वो क्वोशंट ग्रुप इसका बना सकते हैं। ये हमारे पास जस्ट हम इस e की प्लेस पे 2z लिख रहे हैं, ये हमारे पास वही 0+e था तो 0+2z आ गया, इसी तरह 0+1+2z आ गया। तो ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये हमारा जो है ये वाला क्वोशंट ग्रुप z/2z, ये z2 के इक्वल है, जिसमें हमारे पास 0 की क्लास आ रही है और 1 की क्लास आ रही है। ये हमने क्लासेस जो हैं वो क्लास में डिस्कस भी पहले भी हम डिस्कस की हुई हैं कि 0 की क्लास में इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स आते हैं, सारे ऐसे एलिमेंट जिनका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और 1 की क्लास में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, सारे ऐसे एलिमेंट जिनका रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो पता चलने जा रही है कि लेम ऑफ जी एन को हमने रेजिडुअल क्लासेस कहा था क्योंकि रिमाइंडर इसमें हम लेते हैं, और 0 और 1 इटसेल्फ जो है वो हमने कहा कि ये इनफाइनाइट है, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट आ रहा है। इसी तरह हम 3z अगर फाइंड करें तो 3z जो है वो हमारे पास जो है वो भी सब ग्रुप बन जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स का, और क्योंकि इंटीजर्स अबिलियन है तो फिर इसका ये जो सब ग्रुप है 3z वाला ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब 3z में कौन कौन से डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हैं वो पॉसिबल है, एक तो 0 से बनने वाला, 1 से बनने वाला और 2 से बनने वाला। तो अगर हम 3z पे गौर करें तो बेसिकली जो यहाँ से हमारे पास ये 3z से जो नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है ये हमारा z3 के इक्वल है। जैसे हमने कहा ना कि z/2z वाला जो है वो हमारा बन गया था z2 के इक्वल, इसी तरह z/3z वाला जो हमारे पास बन रहा है ये हमारे पास इक्वल आ रहा है z3 के। यहाँ पर 3 क्लासेस हमारे पास आ रही हैं, 0 वाली, 1 वाली क्लास और 3 वाली क्लास। इसी तरह इसका जो है वो हमारे पास इसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, क्योंकि इसमें जस्ट हमारे पास 3 क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये इसको कोसेट्स की फॉर्म में भी पहले हमने लिख लिया और बाद में हमने इसको एक्सप्रेस करके क्लासेस की फॉर्म में z3 की फॉर्म में भी जो है वो बता दिया, और कोसेट्स की फॉर्म में ये दोनों इक्वली आ रहे हैं। तो इसी तरह अप टू सोन अगर हम चलते जाएं तो जो z/n का जो ऑर्डर है वो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, n ही आ जाएगा। और यही हम जो है वो शो करना चाह रहे थे कि इन जनरल हमने जो है वो एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। इसी तरह हम जब लिख सकते हैं कि z/4z अगर हम ले रहे हैं तो इसका अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना है तो ये फिर हमारा 4 होगा। ठीक है, इसमें 4 डिस्टिंक्ट कोसेट्स आएंगे। अब जो है वो लास्ट एग्जांपल हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वोशंट की, ये रैशनल नंबर्स की जो है वो, इसके रैशनल नंबर्स में जो है वो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को देखें तो ये रैशनल नंबर के अंदर जो है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो क्यू का सबसेट तो होता ही है। ठीक है,
सबसेट तो होता है और ये सब ग्रुप भी है। और फिर हम इसको जो है, क्योंकि क्यू जो है रैशनल नंबर जो है वो बिलियन है, तो इसका सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जी को क्या कह दिया कि ये क्यू वाले का जो है वो क्या बन रहा है, नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है। अब अगर ये क्यू का नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है तो इसके मदद से जो है वो हम एक फैक्टर ग्रुप जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जो क्यू ओवर जी से हमारे पास बनेगा। ठीक है, इसको हम इस ग्रुप को कहेंगे कि रैशनल का जो है वो हमारे पास रैशनल मॉडल वन का ये जो है वो ग्रुप बन रहा है। अब कोई भी एलिमेंट हम क्यू ओवर जी से लेते हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास एक फाइनाइट ऑर्डर होगा। अब देखिए, ये हमने एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया और ये हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्वोशंट ग्रुप में जो है ये इस तरह एक ही फॉर्म में जो है वो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर पी और क्यू हमें पता है कि रिलेटिवली को प्राइम लेते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स की जो है वो डेफिनेशन ही हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास जो है वो एक हमें बिलियन ग्रुप मिल गया, जो इसके क्वेश्चन से जो है वो बनेगा। वो भी हमारे पास उसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास एक बिलियन ग्रुप बन जाएगा, जो फाइनाइट ऑर्डर क्यू का होगा। क्यू यहाँ पर हमने जो है वो कोई नंबर लिया हुआ है जिसको हम इस ए से जो है वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और दोबारा से हमारे पास पी प्लस जी आ रहा है। अब पी एक इंटीजर ही है तो ये दोबारा हमारे पास जी के अंदर ही जा रहा है, तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम सेट ऑफ इंटीजर्स की मदद से जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं। इसका हमने फैक्टर ग्रुप जो है वो फाइंड कर लिया, और ऑर्डर हमने इसका ये जो क्वेश्चन पी ओवर क्यू में ये जो क्यू हमने डिनोमिनेटर में लिया होगा वही इसका जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। ठीक है।